जो आपको खोने की कोशिश कर रहा हो उसकी जरा सी मदद कर दिया करो। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश रखने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। मुश्किलात तो सही जा रही हैं, बस कभी कभार बीच में जिंदगी आ जाती है। कोई बुलाए तो खत फाड़ देना, मत आना यहां, मिजाज हैं लोगों के कूफियों वाले। उस वक्त तक कोई फैसला ना करो जब तक तुम्हारे खून की गर्दिश और दिल की धड़कन पुरसुकून ना हो जाए। एक वक्त था जब शाम हुआ करती थी, अब तो सुबह के बाद सीधी रात हो जाती है। वक्त गुजरता दिखाई नहीं देता, मगर हर चेहरे पर एक दास्तान लिख जाता है। अगर सभी लोग किसी एक बंदे की मुखालफत कर रहे हों तो समझ लो वो बंदा काम का है। अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर में जाओ कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह के इंसान से शादी कर रही है। दिल धड़का, अगर हां तो फिर खुद को तब्दील कर लो। अपने आप को अक्ले कुल समझने वालों, कभी इस बात का हिसाब लगाया है कि तुमने खुद कितनी नादानियां की हैं। जिंदगी सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती, जिंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जिस लम्हे में आप जिंदगी बदलने का फैसला कर लेते हैं। ये अल्फाज के क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग है। जिंदगी कभी खाक ना थी, बस खाक उड़ाते गुजरी। जिंदगी हर जिंदा के पास नहीं होती। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। कुछ लोगों को बस अपने ही लूटते रहते हैं, गैरों की बारी आने ही नहीं देते। सिर्फ एक बहाना ही काफी होता है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। मुंह पर तारीफ करने की बजाय बेहतर है कि पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दी जाए। जिंदगी में दो ही दुख होते हैं, पहला ये कि जो तुम चाहो वो ना मिले, और दूसरा जो तुम चाहो वो वक्त गुजरने के बाद मिल जाए। जहानत की एक निशानी ये भी है कि मालूम हो कि कहां बेवकूफ बने रहना है। हमें मुतमिन किया गया था कि ख्वाब सच हो सकते हैं, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि डरावने ख्वाब भी ख्वाब होते हैं। मुझे नफरत है उससे जो मुझसे मेरी तन्हाई छीन ले और बदले में हकीकी रफाकत ना दे पाए। किसी पर दूसरी मर्तबा एतबार करना उसे बंदूक थमाने जैसा है कि ये लें, दोबारा कोशिश कर लें, पहले वाली गोली मिस हो गई थी। आगाज पर एतबार मत करो, असल अल्फाज तो इख्तिताम पर कहे जाते हैं। कुछ लोगों को सब नजर आ जाता है सिवाय अपनी गलती के। हम अपने दुख सहने से कहीं पहले उनका खुद इंतखाब कर चुके होते हैं। कुछ लोगों का बस नहीं चलता, वरना वो राह चलते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे बेहतर हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे मां बाप की जवानी होती है। जो अखबारात हम पढ़ने के लिए खरीदते हैं
वो पहले से ही बुक होते हैं। खामोश रहने में अजब सुकून है, क्योंकि ज्यादा बोलना ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। जब तक हम महरूम होते हैं, नसीब को कोसते रहते हैं। जब हम पर अता हो जाती है, तो अपने कमाल का बाजा बजाने लग जाते हैं। सच बोलने से ज्यादा मुश्किल अपने मुतल्लक सच सुनना होता है, जिसकी हम इजाजत नहीं देते। अधूरी ना का मतलब हां होता है, और आधी हां का मतलब पूरी ना होता है। खुद को खुद सुनना सीखो, देखना खुद के जख्म खुद ही भरने लग जाएंगे। बदज़ौक़ शख्स से मोहब्बत निभाना दुश्मन से निबाह के बराबर है। शाइस्ता आदमी की एक पहचान ये भी है कि अगर उसके सामने किसी बीमारी का जिक्र किया जाए, तो वो आगे से कोई नुस्खा बयान ना करे। आपके जीतने के लिए दूसरों का नुकसान जरूरी नहीं। मैं अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम भी करने की ताकत नहीं रखता। सच जानने का एक ही तरीका है कि खुद जाकर देखो सच क्या है। इंसान पर ऐसे दिन भी आते हैं जिनमें महज सांस लेना भी बहादुरी होती है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। औरत भीड़ में हो या तन्हा, जिम्मेदारी होती है मौका नहीं। 100 घोड़ों जितनी ताकत चाहते हो तो किशमिश सुबह नहार मुंह खाया करो। सारी दुनिया के रहनुमाओं की रहनुमाई भी कुछ नहीं कर सकती अगर आप खुद कुछ ना करना चाहें। अपनी गुज़श्ता गलतियों और हासिल शुदा जख्मों को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। अगर तुम्हारे पास परेशान होने का वक्त है, तो फिर तुम्हारे पास दुआ का वक्त भी है। फुटपाथ की दीवारों से चिपके हुए पत्ते एक रोज हवाओं को दरख्तों पे मिले थे। किसी की जहानत के मेयार को जांचना हो तो ये मत देखो कि वो जवाबात क्या देता है, बल्कि ये देखो कि वो सवालात किस तरह के उठाता है।